नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोनू देसवाल और दास 26 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम पिछली दो क्लास जो हमने की हैं अभी नाउन और प्रोनाउन का हमने रिवीजन किया था और डिटेल से हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, तो आज जो हमारा नया टॉपिक है वो है हमारा एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या है, मैं एक नॉर्मल उसमें वे में बता देता हूँ। क्योंकि नाउन और प्रोनाउन हमने कर लिया, ठीक है, नाउन प्रोनाउन हमने सीख लिया। नाउन प्रोनाउन क्या होता है तुम सबको पता है, ठीक है भाई। नाउन होता है भी किसी भी चीज का, पहले इसका वस्तु का या फिर भाई किसी जगह का नाम, ठीक है। और नाउन की जगह जो यूज होते हैं वो प्रोनाउन होते हैं भाई। नाउन और प्रोनाउन हमने अच्छी तरह सीख लिया। उसके बाद भाई हमारा आ गया नेक्स्ट एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है भाई, जो नाउन और प्रोनाउन होते हैं उनको जो क्वालिफाई करते हैं। उनको जो क्वालिफाई करने का मेरा मतलब है उनकी क्वालिटी बताते हैं, ठीक है भाई, उनकी क्वांटिटी बताते हैं, उनके नंबर्स बताते हैं, ठीक है भाई। जो उनके गुण दोष, मतलब गुण दोष, एडजेक्टिव को हिंदी में बोलते हैं विशेषण। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण होते हैं। इंग्लिश केवल लैंग्वेज है, इंग्लिश का ज्यादा बर्डन मत लो, ठीक है। जैसे आप हिंदी पढ़ते हो ऐसे ही आप इंग्लिश पढ़ो। इंग्लिश लैंग्वेज है भाई, भाषा है जिसको हमें सीखना है। जैसे हम हिंदी में सीखते हैं संज्ञा सर्वनाम विशेषण, ठीक है, ऐसे ही हमें इंग्लिश में सीख रहे हैं। विशेषण का क्या यूज है, विशेषण में हमने सीखना क्या है, विशेषण एग्जाम में किस तरह से आता है, ठीक है। जैसे नाउन प्रोनाउन के पार्ट थे ऐसे ही विशेषण के पार्ट है भाई, ठीक है। तो हमें अभी आपको एक डेफिनेशन, टाइप्स, रूल्स और एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा, ठीक है। ये देखो भाई, डेफिनेशन सबको पता है। संज्ञा सर्वनाम मतलब नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई जो करते हैं वो होते हैं हमारे एडजेक्टिव भाई। लैंग्वेज एक प्रॉपर डेफिनेशन में देख लो, जो हमारा वो 3 डिट में कौन था, वो क्या बोलते थे इसको, वायरस नहीं, वो चतुर क्या नाम था उसका, चतुरदास क्या था वो जो इंग्लिश की डेफिनेशन, उसकी बैक की डेफिनेशन बताता है इंग्लिश में। तो उस तरह से एक डेफिनेशन देख लो भाई। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट डिस्क्राइब्स, आइडेंटिफाइज, जो डिस्क्राइब करते हैं, आइडेंटिफाइज और लिमिट्स ए नाउन और ए प्रोनाउन बाय प्रोवाइडिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स क्वालिटी। किसकी इंफॉर्मेशन, अबाउट इट्स क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर और डिग्री, ठीक है। तो विशेषण क्या, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो डिस्क्राइब करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, लिमिट बताते हैं किसकी, नाउन और प्रोनाउन की। कैसे, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देकर, किसके बारे में, क्वालिटी के बारे में, क्वांटिटी के बारे में, नंबर के बारे में, डिग्री के बारे में, वो मैं आपको अच्छी तरह बता चुका हूं, ठीक है भाई। ये हमारा डेफिनेशन है। एक हमें याद नहीं करनी है, समझनी है भाई, ठीक है। ये खाली बस बता रहा हूं बस, ठीक है। इंपोर्टेंस क्या है, इंपोर्टेंस हमें कुछ नहीं है, इंपोर्टेंस खाली बस के एग्जाम में आते हैं ये, ठीक है। क्योंकि यहाँ एग्जाम की तैयारी हो रही है तो पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे बस। बाकी आप 12th तक पढ़ चुके हो, छोटी क्लासेज में आप इनको अच्छी तरह से पढ़ चुके हो, ठीक है। एडजेक्टिव क्या होते हैं, इंपोर्टेंस क्या है, एडजेक्टिव्स मेक सेंटेंसेस क्लियर एंड मीनिंगफुल, ठीक है भाई। इससे सेंटेंस क्लियर होते हैं, मीनिंगफुल होते हैं। बिना एडजेक्टिव के पता नहीं चल पाएगा भाई, ठीक है। क्वांटिटी का, नंबर का, क्वालिटी का पता नहीं चल पाएगा बिना एडजेक्टिव के, ठीक है। दे हेल्प टू डिस्क्राइब पीपल, किसको डिस्क्राइब करते, मदद करते हैं, पीपल, प्लेसेस, ये नाउन होते हैं, पीपल भी प्लेसेस भी नाउन होते हैं ना ये। और नाउन की जगह जो प्रोनाउन यूज करते हैं, वर्ड यूज करते हैं, प्रोनाउन होते हैं, तो उन्हीं को तो डिस्क्राइब करेंगे ये भी। पीपल, प्लेसेस, ऑब्जेक्ट्स एंड आइडियाज, आइडियाज भी नाउन होते हैं, पता है तुम्हें कौन सा नाउन होता है, आइडियाज कौन सा नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। आइडियाज मोर प्रिसाइजली, प्रिसाइजली क्या होता है, संक्षिप्त में, ठीक है। विदाउट एडजेक्टिव्स कम्युनिकेशन वुड बी वैग एंड इनकम्प्लीट। वैग पता हो ना क्या होता है, अस्पष्ट, ठीक है, अधूरा। एंड इनकम्प्लीट होता है भाई, बिना एडजेक्टिव के जो कम्युनिकेशन होता है वो अधूरा होता है, ठीक है। ये आपको अच्छी तरह से पता है, इसमें नया कुछ नहीं है। आगे देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ एडजेक्टिव। क्लासिफिकेशन मींस पार्ट, कितने पार्ट्स में इसको क्लासिफाइड किया गया है, एडजेक्टिव को पार्ट वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छे से समझ पाओगे इससे। प्लीज कहां ध्यान दे रहा है, नीचे क्या है, कुछ जरूरी है तो बता भाई। तू, मैं यहां पढ़ा रहा हूं, तू नीचे देख रहा है, क्या कुछ प्रॉब्लम है क्या घर में फिर?
तो खुशी खुशी क्यों नहीं पढ़ रहे यार? चेहरे पे तुम्हारे वो खुशी दिख ही नहीं रही, इंजॉय कर ही नहीं रहे तुम पढ़ाई को। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, घर में कोई समस्या है या फिर कोई और चक्कर है किसी चीज का, जो भी समस्या हो शेयर करा करो, ठीक है। और कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जो शेयर ना कर सकते हो। जो आपका बेस्ट फ्रेंड है उसके साथ शेयर कर लो, हमारे साथ नहीं कर सकते तो। और भाई हम तो वो मतलब एज ए टीचर नहीं, तुम्हें पता है तुम सब भाई साहब बोलते हो, तो भाई साहब बोल लो होते फिर उसका फर्ज भी निभाओ भाई। फिर समझो भी भाई साहब का मतलब क्या है भाई, ठीक है, भाई है तो भाई फिर भाई के साथ सारी चीज शेयर हो जाए, हर चीज शेयर करा करो। कोई ऐसी समस्या नहीं है तो जिसका समाधान नहीं है। और यहाँ बैठो पूरे दिल से बैठो, दिल और दिमाग दोनों से। ये नहीं है कि यहाँ फिजिकली प्रेजेंट हो बाकी मन कहीं घूम रहा है, तो ऐसा मत करो। कोई समस्या है तो बताया करो। तो क्लासिफिकेशन है भैया, एडजेक्टिव्स आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स बेस्ड ऑन देयर फंक्शन। द मेन टाइप्स आर, ये है भाई मेन टाइप, ठीक है। एडजेक्टिव के, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी भाई, ठीक है। क्वालिटी में जो गुण होते हैं, जो दोष होते हैं भाई, ठीक है, कुछ ना कुछ हर चीज में क्वालिटी होती है, कुछ कमी होती है, ठीक है। उस बेस पे क्लासिफाइड कर रखा है इसको। आगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी के बेस पे क्लासिफाई कर रखा है भाई, ठीक है। कोई काउंटेबल है, कोई अनकाउंटेबल है, कोई डेफिनेट है, कोई इनडेफिनेट है, ठीक है, वो क्वांटिटी के बेस पे। फिर आगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर, नंबर के बेस पे भाई। आगे अलग अलग फिर इनको बताया भी गया है विद एग्जांपल, ठीक है। नंबर के बेस पे एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर भी दो तरह के होते हैं, कार्डिनल, ऑर्डिनल, ठीक है। ये मैंने बता रखा है तुम्हें, 1 2 3 हमारे कार्डिनल होते हैं और फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्डिनल होते हैं। कौन सा पहले आता है कौन सा बाद में आता है वो सब आगे बताऊंगा, ठीक है। ऑर्डिनल पहले आता है, 2 फर्स्ट नहीं होता, फर्स्ट 2 होता है। 2 फर्स्ट चैप्टर नहीं बोलेंगे, फर्स्ट 2 चैप्टर बोलेंगे, ठीक है। तो पहले ऑर्डिनल आएगा फिर कार्डिनल। कार्डिनल का याद रखने का तरीका ये है कि कार्डिनल सी से कार्डिनल और सी से काउंटिंग जो होती है 1 2 3, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हो भाई। तो इसका कार्डिनल ऑर्डिनल का ये ऑर्डर होता है, ये हमारे नंबर में आते हैं भाई, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है, ये तुमने नाउन में भी पढ़े हैं, प्रोनाउन में भी पढ़े हैं ना, दिस दैट दीज दोज, ये होते हैं, ठीक है। उसके बाद पोजेसिव एडजेक्टिव, जिसमें ओनरशिप का पता लगे, ठीक है भाई, पोजेशन का पता लगे, मेरा ओनरशिप का पता लगे भाई, वो पोजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन में तुम्हें बताया था फर्क, मैंने फर्क बताया था ना। एडजेक्टिव जो होते हैं, अच्छा एक चीज और, एडजेक्टिव जो होते हैं तुम्हें पता है कि भाई नाउन से पहले जो आता है वो एडजेक्टिव होता है। नाउन से पहले, नाउन के साथ कभी भी प्रोनाउन नहीं आता है, तुम्हें बताया था, बल्कि उसकी जगह पर आते हैं। नाउन की जगह पर प्रोनाउन आते हैं, ठीक है भाई। लेकिन नाउन से के साथ में या नाउन के पहले कभी भी एडजेक्टिव नहीं आते। एडजेक्टिव दो ही जगह मिलेंगे आपको, या तो नाउन के साथ, ठीक है, नाउन के साथ मिलेंगे एडजेक्टिव, या फिर वर्ब के बाद में। इसलिए इनको जो साथ पहले आते हैं उनको एट्रीब्यूटिव बोलते हैं, ठीक है। और जो वर्ब के बाद में आते हैं उनको प्रिडिक्टिव बोलते हैं भाई। उनको बताऊंगा तुम्हें, अलग से समझाऊंगा, ठीक है। जैसे मैंने कह दिया भाई ब्लू स्काई, ब्लू स्काई क्या है, यहां पर कौन सा एडजेक्टिव है, एट्रीब्यूटिव या प्रिडिक्टिव? नाउन से पहले आएगा एट्रीब्यूटिव, ठीक है। हिंदी में भी है, मतलब एट्रीब्यूटिव होता है गुणवाचक विशेषण, ठीक है भाई। और ये जो प्रिडिक्टिव होता है विधेयमान विशेषण, कुछ ऐसा है ये, ठीक है, विधेयमान या ऐसा बोलते हैं हिंदी में इसको। तो ये आएगा वर्ब के बाद, ठीक है। मतलब स्काई, अगर मैं बोलूं स्काई इज ब्लू, स्काई इज ब्लू, तो इज यहां पर वर्ब है, इज यहां पर वर्ब है, तो वर्ब के बाद में जो आया वो होता है हमारा प्रिडिक्टिव, ठीक है भाई। ये हमारा है। पॉजेसिव बता दिया मैंने भाई। आगे इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव जो हमारी WH फैमिली होती है, जब उसको नाउन से पहले जब यूज किया जाता है तो वहां पर ये एडजेक्टिव का काम करेंगे, ठीक है, वहां पर एडजेक्टिव का काम करेंगे भाई। बताऊंगा इसको आगे, एक एक को आगे डिटेल से समझाया गया भाई, ठीक है। अब जो फर्स्ट पार्ट था वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी बताया था भाई, गुण दोष जो बताते हैं एडजेक्टिव, ठीक है। एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी डिस्क्राइब्स द नेचर। क्वालिटी में क्या क्या चीजें आती हैं, नेचर कैसा है, ठीक है भाई, हॉट है कोल्ड है, ठीक है, हॉट कोल्ड है भाई, काइंड दयालु है या फिर निर्दयी है, क्रूअल है, ठीक है, काइंड है।
काइंड का मतलब प्रकार होता है, मतलब किस उसका ये नेचर में है, ये काइंड मतलब काइंड में वो भी आ जाते हैं कि भाई उसके मतलब जो आगे बताऊंगा भाई। काइंड का एक मतलब यहाँ पर ये बताया गया है कि भाई जैसे दयालु होता है, कोई निर्दयी होता है, ठीक है, ये काइंड में आता है। और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए नाउन, काइंड और का मतलब यही है कि भाई कैरेक्टरिस्टिक किसी नाउन के कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टर मींस जो कैरेक्टर में आती है चीजें, ठीक है, ये चीजें कैरेक्टर के पार्ट होते हैं, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स वही है, मतलब काइंड वही लगा लो, ठीक है भाई। तो आगे देखो एग्जाम्पल देखो, जैसे क्वालिटी के एग्जाम्पल है, सी इज एन ऑनेस्ट ऑफिसर, ठीक है, उसका ये भी क्या है, ऑनेस्ट क्या है भाई, क्वालिटी है, काइंड है उसका ये, ठीक है, ऑनेस्ट ऑफिसर। दिस इज ए डिफिकल्ट टास्क है भाई, ठीक है। आगे जैसे प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ही गेव एन एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, तो ये क्या है, एक्सीलेंट क्या है, एक्सीलेंट कौन सा एडजेक्टिव है, क्वालिटी में आएगा। और एट्रीब्यूटिव और प्रिडिक्टिव में से कौन सा है भाई, क्योंकि वर्ब ये किसके बाद में आया है, गेव वर्ब है ना, वर्ब के बाद में आया है तो प्रिडिक्टिव, ठीक है भाई। और एक्सीलेंट और क्या है, एक्सीलेंट एक एब्सोल्यूट एडजेक्टिव है। एब्सोल्यूट का मतलब समझते हो, एब्सोल्यूट का मतलब ये है कि भाई इसकी ना तो कोई कंपैरेटिव फॉर्म होती और ना ही इसकी कोई सुपरलेटिव फॉर्म होती, वो अपने आप में एब्सोल्यूट एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया बहुत सारे हैं, जैसे कंप्लीट है भाई, एक्सीलेंट है, जैसे एक्सीलेंट ये है, परफेक्ट है, जैसे यूनिक है, इनके साथ कुछ और नहीं जोड़ सकते तुम, मोर है, मोर वगैरह कुछ नहीं जोड़ सकते भाई, इनकी डिग्री नहीं बना सकते, ये अपने आप में एब्सोल्यूट है, ठीक है। अगर कुछ लगा दिया तो वो किस सुपरफ्लुअस में आ जाएंगे, वो एरर में आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका ये प्रैक्टिस क्वेश्चन था भाई, एक एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी अब ऐड कर देते हैं इसमें, थोड़ा धीरे धीरे चीजों को अच्छा करेंगे भाई, ठीक है। मैं चाहता हूं कि तुम्हें बहुत अच्छी पीपीटी के थ्रू पढ़ाऊं, ठीक है। आगे देखो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी में तुम्हें पता है कि भाई क्वांटिटी क्या होती है, मात्रा, परिमाण जिसको बोलते हैं, परिमाण, ठीक है भाई, परिमाण जिनको मापा जाता है, ठीक है। जैसे एन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी इंडिकेट द अमाउंट ऑफ ए नाउन दैट कैन नॉट बी, जिनको मापा जाता है भाई, दैट कैन नॉट बी काउंटेड, जिनको काउंट नहीं किया जाता, ठीक है, 1 2 3 ऐसे काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, इनको मापा जाता है। आगे एग्जाम्पल है जैसे ही हैज लिटिल पेशेंस, ठीक है। अब पेशेंस को आप नंबर में काउंट थोड़ा कर सकते हो, नंबर में काउंट नहीं कर सकते, इसको आप ये बता सकते हैं किसी में थोड़ा पेशेंस है, किसी में ज्यादा पेशेंस है, ऐसे बता सकते हो आप इसको, ये क्वांटिटी में आ जाता है, ठीक है भाई। लिटिल है, लिटिल के भी 3 पार्ट है तुम्हें बता रखे, अ लिटिल, द लिटिल और लिटिल, ठीक है। अ लिटिल होता है मतलब है लेकिन कम मात्रा में है, ठीक है भाई। और लिटिल होता है बिल्कुल ना के बराबर, और द लिटिल होता है कि भाई डेफिनेटली है, ठीक है, डेफिनेटली है। तो ये है लिटिल का। और लिटिल हमारा अनकाउंटेबल में आता है, लिटिल और फ्यू दोनों बता रखे तुम्हें, फ्यू हमारा काउंटेबल में आता है, ठीक है, फ्यू काउंटेबल में आता है। ऐसे ही उसके भी 3 पार्ट है, अ फ्यू, द फ्यू और फ्यू, सेम उनकी भी सेंस है भाई, मीनिंग है, ठीक है। तो आगे सी हैज इनफ मनी, तो मनी मैंने बता रखा है तुम्हें 1000 बार कि भी अनकाउंटेबल है, मनी अनकाउंटेबल है, लेकिन रुपये पैसे काउंटेबल है, ठीक है। तो इनफ है भाई, मनी के बारे में हम सिर्फ ये बता सकते हैं भाई इनफ है, पर्याप्त है, मेरे पास कम है, ज्यादा है, ठीक है, कम ज्यादा पर्याप्त, बस ऐसे इसको मापा जा सकता है, ये है। आगे प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जैसे देयर इज सफिशिएंट भी इसी में आता है भाई, क्वांटिटी बताते हैं ये वर्ड जो होते हैं, लिटिल, इनफ, सफिशिएंट, सम भी इसी में है, ठीक है, सम है जो, तो सफिशिएंट वाटर इन द टैंक, ठीक है भाई, ये आपका क्वांटिटी है। क्वांटिटी समझ गए ना, हाँ, परिमाण जिसको मापा जाता है, कैन नॉट बी काउंटेड नहीं किया जा सकता, इसमें ये सब लिटिल होते हैं भाई, इनफ है, सफिशिएंट है, सम है, तो ये सब इसमें वर्ड इसको इंट्रोड्यूस करते हैं। आगे देखो एडजेक्टिव ऑफ नंबर, नंबर में मैंने बताया था कि भाई एन एडजेक्टिव ऑफ नंबर शोज द एग्जैक्ट नंबर बताएंगे बिल्कुल, और ऑर्डर ऑफ काउंटेबल नाउन, और ऑर्डर बताएंगे। ऑर्डर में जैसे मैंने कहा था कि भाई जो हमारे ऑर्डिनल होते हैं, ऑर्डिनल, कार्डिनल, ठीक है, ऑर्डिनल फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे जो होते हैं। एग्जांपल, सी बोट 3 बुक्स, एक नंबर बताया है, एग्जैक्ट नंबर बता दिया कि भाई कितनी बुक्स खरीदी, 3 किताबें खरीदी। ही वॉज द फर्स्ट स्टूडेंट टू अराइव,
अब ये तो हमारा कार्डिनल हो गया, फर्स्ट हो गया हमारा ऑर्डिनल, ये हो गया ऑर्डिनल। कुछ क्या देख रहा है भाई? अगर तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है तो मत बैठा करो क्लास में, इससे दूसरों का भी मन भटकता है ना भाई। मन साइड वाला अगर ध्यान नहीं दे रहा तो उसका जरूर डिस्टर्ब होगा वो 100%। इसी को तो संगत बोलते हैं भाई, संगत का असर इसी को बोलते हैं, ठीक है। अगर 4 दिन मैं अगर ऐसे आदमी के पास बैठ जाऊं जो नेगेटिव आदमी है और ध्यान ही नहीं देता पढ़ाई की तरफ, वो उस आदमी ने भी बाकी अपने पास वाले ने भी अट्रैक्ट कर लेगा वो, क्योंकि बुरी चीजों का जल्दी असर पड़ता है। हाँ, एक पढ़ने वाला अच्छा स्टूडेंट, एक होशियार स्टूडेंट, इंटेलिजेंट बच्चा इतनी जल्दी अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा दूसरे को, क्योंकि अच्छी चीजों का इंपैक्ट जल्दी नहीं पड़ता, अच्छी चीजों से लोग भागते हैं, ठीक है। इसलिए एक तुम्हें पता है दूध बेचने वाला बेचारा घर घर जाकर दूध भाई साहब दूध ले लो 4 बार बटन दबाता है जब दूध लेना हो, और जगह जगह ठेके खोल रखे हैं दारू के, पब्लिक उड़े इकट्ठी उड़े लाइन लगी रहे। तो बुरी चीजें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ठीक है। अगर आप अपने साथी को अच्छा रास्ता नहीं दिखा सकते ना भाई, तो उसने डिस्टर्ब करने का भी तुम्हें कोई हक नहीं है। अगर आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है तो आप क्लास में बेशक मत आओ, मैं 2-4 बच्चे ने पढ़ा लूंगा, मुझे पता है जिसका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है पढ़ने में, ठीक है। फिर ये गैप मारने बंद कर दो। अब 26 जनवरी चली गई है, ठीक है, हम भी हमारा भी रूटीन खराब हो रहा था, अब चलेंगे चीजें फास्ट में। अब मैं इंग्लिश और मैथ कंटिन्यू करवाऊंगा। अब मैं कोशिश करूंगा कि भाई जो हमारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हो चुके हैं उनकी क्विज यहाँ पर करवाऊं, विद ऑप्शन लेकर आऊं और यहाँ क्विज करवाऊं तुम्हारी। जितना मैं कोशिश करूंगा, जितनी मेरे से होगी मैंने तो ना करूंगा भाई, ठीक है। अगर तुम नहीं इंटरेस्ट नहीं लेना चाहते तो यहाँ कृपया ना बैठे भाई वो आदमी, ताकि मेरा भी उससे हौसला डाउन होगा और भाई जो तुम्हारे आसपास बैठे उनका भी होगा, 100% होगा, मुझे पता है होता है। तो आप दूर रहो भाई। वो सनी देओल का डायलॉग है ना, कौन सी फिल्म का है वो, जिद्दी फिल्म का, हाँ जिद्दी फिल्म में कब है ये बात, वो उसमें जिद्दी घातक फिल्म का भाई, कातिया घातक फिल्म है ना, तो उस पुलिस वाले को बोलता है सनी देओल, अगर मदद करनी है तो दूर रहो, है ना। वो कहेगा भाई अब वो लड़ेगा जिसके अंदर गुर्दा होगा। सनी देओल के बड़े फेमस डायलॉग है भाई, अपना फेवरेट है। कौन कौन देखा है बॉर्डर 2? बॉर्डर 2 सारे जाइए देखने, देखा करो ऐसी देशभक्ति की मूवी देखा करो, ठीक है। अरे भाई दूर से मेरे तो बता दियो, अगर मेरी गला चलना था बता दियो, मैं ले चलूंगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई। एक दिन तय कर लो फिर चलते हैं सारे। तो आगे देखो भाई, एडजेक्टिव ऑफ नंबर एंड एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ये चाहिए हमने यहां तक कर लिया, ये हमारा कार्डिनल, ये हमारा ऑर्डिनल। आगे देखो प्रैक्टिस क्वेश्चन में देखो भाई, जैसे 5 प्लेयर्स, अब ये एग्जैक्ट दे दिया है, ठीक है, ये कार्डिनल है, एग्जैक्ट दे दिया, कितने प्लेयर, 5 प्लेयर्स वर सिलेक्टेड फॉर द टीम। तो इंजॉय से पढ़ो यार, चीजों को मजा करो ना। कामयाबी मिले ना मिले, सफलता मिले ना मिले, वो भगवान के ऊपर है, लेकिन चीजों को इंजॉय से पढ़ो, मजा लेकर पढ़ो, ठीक है। नौकरी देनी तुम्हारे हाथ में नहीं है, नौकरी मिलनी, लेकिन मेहनत तुम्हारे हाथ में है, और मजे से मेहनत करनी तुम्हारे हाथ में है, ईमानदारी से मेहनत करनी तुम्हारे हाथ में है। नौकरी मिले ना मिले जरूरी नहीं है, मैं आज फिर कह रहा हूं, नौकरी मिले या ना मिले जरूरी नहीं है, मिल जाए तो अच्छी है, ना मिले तो बाहर में जाओ, विकास सर का डायलॉग है। अगर कामयाब हो जाओ तो अच्छी बात है, ना हो तो बाहर में जाओ, क्योंकि नौकरी जिंदगी का एक छोटा सा पार्ट है, जिंदगी नहीं है पूरी। कोई ये सोच ले कि भाई नौकरी ना मिले तो जिंदगी खराब, बिल्कुल भी नहीं खराब भाई, जिंदगी बहुत अच्छी है, जिंदगी बहुत सुंदर है। भगवान ने आपको जन्म दिया है, आपके अंदर एक स्पेशल क्वालिटी, हर इंसान के अंदर एक स्पेशल क्वालिटी देगा ने जब भेजा है यहाँ पर। जरूरी नहीं वो क्वालिटी आपकी नौकरी में काम आए, हर बंदे में कुछ ना कुछ क्वालिटी है, उसको पहचानो, मेहनत करो, अपनी फील्ड में ईमानदारी से मेहनत करो, भगवान जहां लेके जाएगा रास्ता अपने आप मिल जाएगा भाई। चलते रहो, ज्यादा दूर का देखोगे नहीं दिखेगा, जहां तक का दिख रहा है वहां तक चलो, उसके बाद अगला आगे रास्ता दिखेगा। मोड़ होते हैं ना रस्ते में मोड़ होते हैं, तो पूरा आप देख सकते हो क्या उसको नहीं, फिर मोड़ तक जाओगे फिर आगे का दिख जाएगा, फिर अगले मोड़ पे जाओगे फिर आगे का दिख जाएगा। तो ऐसे धीरे धीरे चलते रहो, लेकिन कंटिन्यू चलते रहो भाई। अब आगे हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये देखो, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पॉइंट्स आउट ए स्पेसिफिक नाउन, ठीक है भाई। स्पेसिफिक कुछ नाउन होते हैं, तुम्हें पता है 3-4 ही स्पेसिफिक हैं, दिस दैट दिस दोज। एग्जांपल्स, दिस बुक इज वेरी यूजफुल, दिस बुक, ठीक है भाई। बुक क्या है, नाउन, बुक क्या है, नाउन। तो नाउन को क्वालिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव, ठीक है। तो इसको प्रोनाउन मत समझ लेना, दिस
ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव है यही 4 प्रोनाउन में भी आते हैं, पता है ना, तुम्हें बताया था मैंने। तो ये समझने की चीजें होती हैं भाई। ये दिस हमारा यहाँ पर एडजेक्टिव, क्योंकि ये बुक को बता रहा है, दिस बुक, बुक को क्वालिफाई कर रहा है। कौन सी बुक है? दिस बुक। दिस बुक इज वेरी यूजफुल, यह किताब बड़ी काम की है। दोज माउंटेन्स, दोज, दिस दोज, ठीक है भाई, दोज माउंटेन लुक ब्यूटीफुल। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन में देखो, दीज शूज आर एक्सपेंसिव, तो यही है 4 आपके, ठीक है भाई। सच भी होता है, तो दिस, दोज, दीज, दैट सच भी होता है भाई। तो ये है आपके भाई डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसमें कुछ नहीं, स्पेसिफिक वर्ड होते हैं जो हम लगा देते हैं, बता देते हैं कोई चीज नजदीक है तो दिस लगा दो, ठीक है भाई, दूर है तो दैट लगा दो, सिंगुलर प्लूरल है तो दीज दोज लगा दो, ऐसे ही, ठीक है। तो ये आपका बता चुके हैं, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, सेम चीजें बार बार नहीं बताएंगे, तो वो रिपीटेशन तो होना ही नहीं चाहिए, है ना। कम्युनिकेशन स्किल कम होता है रिपीटेशन से, तुम्हें पता है। रिपीटेशन को हटाने के लिए प्रोनाउन बनाए गए हैं। तो आगे देखो भाई, पोजेसिव एडजेक्टिव। ए पोजेसिव एडजेक्टिव शोज ओनरशिप और पोजेशन, ये बता चुका हूं, ऑफ ए किसका? नाउन का। कोई चीज आपकी है, आपकी नहीं है, वो चीज बताएगी भाई। दिस इज माई बुक, दिस इज माई पेन, दिस इज माई कार, ठीक है भाई, दिस इज माई कुछ भी है, ठीक है, जो आपकी अपनी चीज है। आगे देखो एग्जांपल्स, दिस इज माई नोटबुक, ठीक है। तो माई क्या है? एडजेक्टिव, ठीक है भाई, एडजेक्टिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। अब तुम्हें एक एक करके बता रहा हूं, फिर तुम्हें देख के ये बता देना कि भाई ये कौन सा एडजेक्टिव है। जब चीजें सारी हो जाएंगी तो तुम क्लासिफिकेशन करने लग जाओगे, और जब सारे जब ग्रामर के टॉपिक हो जाएंगे, फिर तुम एक एक चीज का पोस्टमार्टम करो। सेंटेंस मिलेगा उसने खोल के बता दो, एक एक चीज बता दो, ये आर्टिकल है भाई साहब, ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव है, ठीक है, ये टेंस लगा रखा है, ये इसमें ये कर दिया, ये गलती है तो गलत कर दिया। यहाँ पर जो एक एक चीज को पढ़ेगा ना भाई, जैसे एक डॉक्टर होता है ना, वो पहले एक एक चीज का ऑब्जर्वेशन करता है, एक एक चीज सीखता है, तब जाके सर्जरी करते हैं। फिर उसको इतना कॉन्फिडेंस होता है कि भाई किसी भी चीज की आ जाए सर्जरी कर दूंगा। पहले देख के एक चीज की करता है ना, एक एक चीज को बड़े ध्यान से देखता है। बॉडी, जो वो बॉडी होती है उनको अच्छी तरह से वे भाई स्टडी करते हैं। तो अब तुम एक एक चीज को स्टडी करो, उसके बाद सर्जरी करियो, ठीक है। ये देखो, ये हमने कर लिया। हाँ, माई नोटबुक, हर परफॉर्मेंस वॉज इंप्रेसिव, हर परफॉर्मेंस वाज, तो इसमें क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या है इसमें? पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या है भाई? हर, हर है, हर, ठीक है। हर परफॉर्मेंस, किसकी परफॉर्मेंस? हर परफॉर्मेंस, ठीक है, वाज इंप्रेसिव। आगे देखो फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन, देयर हाउस इज नियर द स्कूल, तो ये यहां पर कौन सा है? देयर हाउस, उनका घर, ठीक है भाई, उनके। तो आगे देखो, ये आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा। ये इंटरोगेटिव है भाई आपका, इंटरोगेटिव। वो कैसे आता है देखो, एन इंटरोगेटिव एडजेक्टिव इज यूज्ड विद ए नाउन टू आस्क ए क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन पूछने के लिए हम इनका यूज करते हैं इंटरोगेटिव एडजेक्टिव का। कैसे? वो एडजेक्टिव कैसे होते हैं इंटरोगेटिव में? जैसे एग्जांपल, विच सब्जेक्ट डू यू लाइक, मतलब सब्जेक्ट को क्वालिफाई किया है, मतलब सब्जेक्ट पूछ रहा है कौन सा, ठीक है। तो यहां नाउन क्या है? सब्जेक्ट, और विच क्या बता रहा है? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है विच, क्योंकि कौन सा सब्जेक्ट, ठीक है। विच सब्जेक्ट, इसने ऐसे पूछा है, डू यू लाइक, तुम कौन सा सब्जेक्ट पसंद करते हो, ठीक है। हुज बैग इज दिस, यह बैग किसका है, ठीक है, हुज बैग इज दिस। अब ये हुज आया है, ठीक है, हुज बैग इज दिस, मैंने कहा था हुज और हुम तब आता है जब ऑब्जेक्ट को क्वालिफाई करना हो, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहां पर दिस है, हुज बैग इज दिस। तो अगर ये सब्जेक्ट आता शुरू में, अगर ये दिस बैग सेंटेंस करते हुए उसमें फिर उस बैग के बारे में पूछते और दिस बैग हमारा सब्जेक्ट होता तो हु आता। फिर सब्जेक्ट को जब नॉमिनेटिव केस में, सब्जेक्टिव केस में हु आता है, ऑब्जेक्टिव केस में हुज और हुम आता है, ठीक है। ये बता दिया था मैंने। प्रैक्टिस क्वेश्चन देखो, व्हाट टाइम इज द मीटिंग, तो किसमें क्या है? व्हाट टाइम, किस टाइम, ये टाइम को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। व्हाट टाइम इज द मीटिंग, किस टाइम पर है भाई, ठीक है। ये आपके इंटरोगेटिव में, इंटरोगेटिव में इस तरह से आपको मिलेंगे भाई, ठीक है। तो मच पीपल अटेंडेड द सेमिनार यस्टरडे, बट कौन से पार्ट में गलती है ये बताओ। ए पार्ट में बताया आपने गलती क्या, मैंने 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए, कौन से पार्ट में गलती है, क्या गलती है, फिर क्या आना चाहिए। 3 चीजों के आंसर आपके पास होने चाहिए। ए पार्ट में गलती है भाई, क्या गलती है? मच की गलती है, मच की गलती है भाई, क्या आना चाहिए? हाँ, पीपल, क्योंकि पीपल जो होते हैं वो
काउंटेबल होते हैं, और काउंटेबल के लिए मच नहीं लगाते, मैं नहीं लगाते हैं, मच लगता है अनकाउंटेबल के लिए, ठीक है, मच लगता है अनकाउंटेबल के लिए भाई, ठीक, मच मिल्क मच वाटर, ठीक है, मैनी मिल्क मैनी वाटर नहीं लगा सकते, ठीक है, तो ये हमारा मच जो होता है ये अनकाउंटेबल के लिए होता है भाई, तो लेकिन पीपल हमारा क्या है, काउंटेबल नाउन है, ठीक है, तो काउंटेबल नाउन के लिए हमें क्या लगाएंगे, मैनी, ठीक है। अगला देखो सेंटेंस, शी इज द मोर इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लास। आपने बताया पार्ट बी में गलती है, ठीक है, क्या गलती है, मोर, मोर की गलती है भाई, ठीक है, आना क्या चाहिए, मोस्ट, आना चाहिए हमारा मोस्ट, क्यों आना चाहिए मोस्ट, सुपरलेटिव डिग्री, डिग्री है, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री, डिग्री क्यों आएगी, कंपैरेटिव डिग्री कब आती है, सुपरलेटिव कब आती है, कंपैरिजन, जब दो के बीच में कंपैरिजन हो रहा तो कंपैरेटिव डिग्री आएगी, जब जब सभी में से कोई एक चीज को बेस्ट बताया जा रहा है, ठीक है, जब सभी में से कोई एक चीज छांटनी है हमें तो फिर आएगी सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है, तो फिर आएगी सुपरलेटिव, और ये पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री पता है ना तुम्हें, हाँ, कुछ IER लगाने से बन जाते हैं कुछ, ठीक है, कुछ जिनमें पीछे ई होता है, जिनमें पीछे ई होता है उसमें खाली R लगाने से बन जाता है, जैसे एबल है, एबल, तो अगर कंपैरेटिव बनाएंगे तो एबलर, ठीक है, एबलेस्ट, तो वे डिग्री के अलग अलग हैं, कैसे बनाते हैं वो तुम्हें पढ़ा रखा है, ठीक है, उनने आपको यहां जाकर भी पढ़ना है और पहले भी पढ़ के आया करो, मैंने बोल रखा है कि भाई जो टॉपिक मैं करवाऊंगा तो उससे पहले खुद पढ़ के आया करो, ठीक है, फिर भी कोई डाउट रह जाते हैं तो फिर यहाँ क्लियर हो जाएंगे भाई। तो ये मोस्ट आता है हमारा सुपरलेटिव, और सुपरलेटिव से पहले दा आता है हमेशा, सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा आता है भाई हमेशा, और दा कब आता है और कहां आता है दा, जो हमारे ऑर्डिनल होते हैं ना, ऑर्डिनल नंबर जो होते हैं उनसे पहले भी दा आता है, दा फर्स्ट, ठीक है, उनसे पहले भी दा आता है भाई। तो ये हमारा हो गया भाई, तीनों सवालों के जवाब हमें मिल गए हैं, ठीक है, तो आगे बढ़ो, अच्छा इससे ले लेते हैं, कोमल की बात आ गई याद, देखो भाई अगला, अगला सेंटेंस देखो, दिस इज द ओल्डेस्ट ऑफ द टू बिल्डिंग्स, पार्ट बताओ कौन से में गलती है, विशेष बताएगा कौन से पार्ट में गलती है, बी पार्ट में, शाबाश, आई नहीं क्या पेंसिल, बी पार्ट में गलती है भाई, द ओल्डेस्ट, ठीक है, ठीक है, दिस इज द ओल्डेस्ट ऑफ द टू बिल्डिंग, क्या गलती है, सी ऑप्शन, पहले जिसने बी बताया है पहले वो रीजन बताओ, फिर सी वालों से पूछूंगा, बी वाले बताओ कि ये क्यों है, मतलब ये आपने पार्ट बता दिया तो आप ये बताओ कि भाई इसकी जगह क्या आना चाहिए, मतलब आपका बी ही आंसर है, ठीक है, अब अक्षय बताएगा सी पार्ट में, अब अक्षय बताएगा सी पार्ट क्यों, ऑफ द टू बिल्डिंग्स, इसमें क्या गलती है, सी इज, तो आपका सी नहीं है, तो बी आंसर सही है, बी आंसर किस किस का सही है भाई, रिवीजन चल रहा है, पूछूंगा मैं आपसे, ठीक है, पूछने का हक है मेरा पूरा, बी सबका है, क्यों है बी, मतलब ओल्डर आना चाहिए, ओल्डर क्या आना चाहिए फिर इसकी जगह, दा नहीं आएगा और ओल्डर आएगा, दा भी नहीं आएगा और ओल्डर आएगा, है यहां पर ओल्डर, ये सेंटेंस सही है, ये सेंटेंस सही है, ये सेंटेंस क्यों सही है पता है, दिस इज द ओल्डेस्ट ऑफ द टू बिल्डिंग्स, क्यों सही है मैं बताता हूं, जब दो में से किसी एक चीज को चुनना हो ना, जब दो में से किसी एक चीज को चुनना हो और कंपैरिजन ना दे रखा हो, यहां किसी एक चीज को चुना जा रहा है, एक में से एक चीज को बेस्ट बताया जा रहा है, तो वहां पर सुपरलेटिव ही आएगी, बेशक दो हो, यहां कंपैरिजन नहीं हो रहा, ठीक है, यहां कंपैरिजन नहीं हो रहा, और एक चीज और है, जब कंपैरिजन होता है ना तो देन भी आता है साथ में, ठीक है, देन आता है या फिर टू आता है, टू कब आता है, जब हमारा IOR वाला जो होता है वर्ड, जैसे जूनियर सीनियर माइनर, ठीक है, उनमें टू आता है, देन नहीं,
जब कंपैरिजन होता है तो सीनियर टू होता है, जूनियर टू होता है, देन नहीं, ठीक है। तो टू या देन आएगा, ठीक है भाई, टू या देन आएगा कंपैरेटिव डिग्री जब होगी। लेकिन एक सिचुएशन में देन नहीं आएगा, जब कंपैरेटिव डिग्री से सेंटेंस खत्म हो रहा है। मतलब मैं बोलूं कि भाई दिस इज ओल्डर, दिस इज ओल्डर, तब ना तो आप टू लगाओगे ना देन लगाओगे। जब खत्म ही किस पे हो रहा है, कंपैरेटिव डिग्री पे खत्म हो रहा है सेंटेंस, फिर ना देन आएगा ना टू आएगा, ठीक है। तो दो में से, जब ये ध्यान रखना है, दो में से एक चीज को चुना जा रहा है, बेस्ट चुना जा रहा है, तो फिर वहां सुपरलेटिव ही आती है। यहां पर नो एरर है भाई, ठीक है, नो एरर है, इसका ध्यान रखना भाई। अगला सेंटेंस पढ़ो। He has sufficient money to buy the car. अब आपको साथ के साथ मेरे को ये बताना है कि भाई सफिशिएंट कौन सा एडजेक्टिव है। सफिशिएंट एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, क्वांटिटी है, ठीक है, नंबर नहीं है, क्वांटिटी है। मैंने बताया इनफ, सफिशिएंट, लिटिल, ठीक है, सम, ये क्वांटिटी है, परिमाण, जिनको मापा जाता है, ठीक है, काउंट नहीं किया जाता, दैट कैन नॉट बी काउंटेड। तो ये ही हैज सफिशिएंट मनी टू बाय द कार, तो सेंटेंस सही है, कोई दिक्कत नहीं सेंटेंस भाई। आगे देखो, शी इज सीनियर देन हर कजन इन एज। बताया था मैंने, अभी बताया, अभी तो बताया। जहां आई ओ आर वाले जो सेंटेंस होते हैं उनमें देन नहीं आता, टू आता है। कंपैरिजन दिखाने के लिए देन नहीं आएगा, ठीक है, देन नहीं आएगा, क्या आएगा, टू आएगा भाई, सीनियर टू, ठीक है। तो इसमें बी पार्ट में गलती है, ये छोटी छोटी चीजें आती हैं। ये नेक्स्ट भाई देखो आगे भाई, द वेदर टुडे इज मच कोल्डर देन यस्टरडे। बताओ, सेंटेंस पढ़ लिया पूरा? मच कोल्डर देन यस्टरडे। अच्छा, कभी भी मैं बता देता हूं, ये है ना जो मच, ये गलत है यहां पर, ठीक है भाई। कभी भी डबल डिग्री नहीं लगानी है, कभी भी डबल डिग्री नहीं लगानी है, डबल सुपरलेटिव नहीं कर देना है, डबल कंपैरेटिव नहीं कर देना है कभी भी, ठीक है। कोल्डर जब अपने आप में क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, कोल्डर, ठीक है। तो मच किस लिए, मच कोल्डर क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो द वेदर टुडे इज कोल्डर देन यस्टरडे, बस इतना ही है, ठीक है। आगे देखो, तो इसमें देख लो कौन सी पार्ट में गलती है, मच वाले में भाई, ठीक है। आगे देखो, ही हैज वेरी फ्यू इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लान। ऑब्जर्वेशन अच्छी होनी चाहिए, पहले सेंटेंस को अच्छी तरह पढ़ो, ठीक है। कौन सी पार्ट में गलती है, बी पार्ट में गलती है। क्या गलती है, क्या गलती है भाई, वेरी, वेरी, फिर और इंफॉर्मेशन कौन सा नाउन, सॉरी एडजेक्टिव है ये, हाँ नाउन बताओ पहले कौन सा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। काउंटेबल है अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल। जब अनकाउंटेबल है तो फीव कैसे लगा दोगे, फीव तो काउंटेबल के लिए आता है, ठीक है। लिटिल आएगा यहां पर, फीव की जगह लिटिल आएगा भाई, यहां पर फीव की जगह लिटिल, ठीक है। तो एक ये तो गलती है, फीव की जगह लिटिल आएगा। क्या वेरी भी गलत है यहां पर, वेरी नहीं आएगा, वेरी नहीं आएगा भाई, ठीक है। वेरी लिटिल कुछ नहीं होता, मैंने लिटिल की तुम्हें बता रखी है, डिग्री 3 है, ठीक है, वो वही आएंगी, ठीक है। तो इसमें यहां पर ही इज लिटिल इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लान, ही हैज, सॉरी इज नहीं हैज। तो मतलब लिटिल का मतलब ना के बराबर उसको इंफॉर्मेशन है, बिल्कुल ना के बराबर है उसको इंफॉर्मेशन, ठीक है, बताया था मैंने लिटिल। आगे देखो, दिस इज द बेस्ट सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। बताओ भाई, दिस इज द बेस्ट सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, कौन से पार्ट में गलती है, या नो एरर है, बी द बेस्ट सॉल्यूशन। इसमें क्या गलती है, क्या गलती है, द बेस्ट, द बेस्ट में क्या गलती है, नो एरर। और बताओ भाई सचिन, सी, जतिन ने बताया सी है, वेरी गुड भाई, वेरी डीप ऑब्जर्वेशन, शाबाश।
ऑफ नहीं आएगा, ठीक है भाई, ऑफ नहीं आता भाई। सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम होता है, टू द प्रॉब्लम होता है, ऑफ द प्रॉब्लम नहीं होता। यहां ऑफ नहीं आएगा, बिल्कुल राइट, टू आएगा भाई। अगला देखो, शी बोट ए ब्यूटीफुल रेड सिल्क साड़ी, रेड सिल्क साड़ी भाई। देखो सही क्या गलती है या नो एरर है? तुम्हें ध्यान हो, मैंने एक ऑर्डर लिखवाया था तुम्हें, एक ऑर्डर तुम्हें लिखवाया था, आजा भाई, हाँ, नो SASCOMP, नो सास कॉम्प। ये क्या होता है पता है? जो भी चीजों में भेद, मतलब डिफरेंशिएट जो करते हैं ना हम चीजों को, जैसे कोई आदमी लापता हो गया, कोई आदमी लापता हो गया, ठीक है, गुम हो गया, तो उसकी डिटेल तुमने नीचे पढ़ी है ना कि भाई काले कपड़े पहने हुए हैं, रंग गोरा है, बाल ऐसे हैं, ठीक है, कद का नाटा है, ठीक है, मतलब अलग अलग क्वालिटी 10 तरह की चीजें बता दी। तो वो जो ऑर्डर होता है ना, फिर वो मान ले किसी सेंटेंस में सारे एडजेक्टिव बता दिए मान ले, ठीक है, तो उस ऑर्डर को कैसे फॉलो करेंगे? पहले कलर ले, या पहले शेप ले, या पहले साइज ले, ठीक है, पहले क्या ले, पहले उसका ओरिजिन ले, या फिर भाई पहले उसका क्या ले हम। तो एक ये ऑर्डर बना दिया कि भाई अगर चीजें मिक्सअप में आ जाए, सारे एडजेक्टिव इकट्ठे हो जाएं, सारी क्वालिटी इकट्ठी हो जाए, तो आप किस तरह से लोगे? तो ये ऐसे लेंगे भाई, नो सास कॉम्प। ये इसकी फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। नंबर एन से, नंबर ये मैंने लिखवा रखी है तुम्हें, पहले नंबर तुम्हें पता है भाई, पहले तो ये लिखोगे भाई एक आदमी गुम होगा, एक आदमी गुम है, 2 है, 3 हुए, कितने हुए हैं, ठीक है, किसी की भैंस खूगी भाई, 4 भैंस खूगी, 5 खूगी, ठीक है, पहले नंबर ही बताओगे आप। फिर ओ से ओपिनियन, ओरिजिन नहीं, ये ओपिनियन के लिए आएगा, ओपिनियन भाई। ओपिनियन में क्या आता है? ओपिनियन में आपका आएगा इसमें ब्यूटीफुल, प्रेटी, कैसी है मतलब, ठीक है, ओपिनियन में ब्यूटीफुल है, प्रेटी है, या फिर भाई अगली है, या फिर ये आपकी ओपिनियन में आते हैं भाई, ठीक है। उसके बाद एस, उसके बाद क्या है? साइज, ठीक है, साइज भाई। फिर अब हम साइज बताएंगे, फिर हम साइज बताएंगे, उसका साइज कैसा है। साइज में क्या भाई, 6 फीट लंबा है, 5 फीट चौड़ा है, या फिर जो भी है, ठीक है। उसके बाद हम साइज बताएंगे, बिग है, स्मॉल है, कैसा है, ठीक है। फिर आता है हमारा ए, फिर हम उसकी एज बताएंगे, फिर एज बताएंगे, फिर हम शेप बताएंगे भाई। शेप मतलब भाई राउंड है, या फिर कैसी है, कैसी शेप है ना, तो उसमें शेप बताएंगे। फिर सी आता है हमारा कलर, फिर कलर बताएंगे भाई हम। फिर ओ से हमें ओरिजिन बताएंगे, ठीक है। और एम से क्या है सचिन? हाँ, मटेरियल, ठीक है भाई, फिर हमें मटेरियल बताएंगे। पीछे क्या है? पीछे है फिर आपका भाई पर्पज, ठीक है, पर्पज। अच्छा, मटेरियल में क्या है? अच्छा, ओरिजिन में क्या लिखोगे पहले? ये ओरिजिन में देखिए भाई, इंडियन है या फिर अमेरिकन है, कैसा है, कौन से मतलब, या फिर कौन से राज्य का है, रहने वाला है भाई, हरियाणा का, पंजाब का है, राजस्थान का है, कहाँ का, वो आपका ओरिजिन में आएगा। फिर मटेरियल में भाई, मटेरियल आदमी का तो क्या मटेरियल बताओगे? जैसे कोई वस्तु गायब होगी मान ले भाई, लोहे की है, लकड़ी की है, कैसी है, वो मटेरियल हो गया आपका, ठीक है। फिर आपका पी से क्या बनता है? पर्पज, फिर पर्पज बताओगे भाई, फिर ये पर्पज होता है। अब सारी चीजें उसी में मतलब लगा दो भाई, पर्पज, गुम होने का कोई पर्पज नहीं होता है भाई, किस ये भी होता है भाई, किस मकसद से चले गुम होगा, कोई होता है भाई हाँ भाई भागे, भाई शादी के लिए भागे, तो ये पर्पज भी तो होता है कुछ ना कुछ। ये बोलते हैं भाई गुम हो गया, जरूर थोड़ा गुम हुआ है भाई, गुम हुआ है, या फिर भाई किडनैप हुए हैं, किडनैप होगा तो कुछ पर्पज से होगा, पर्पज भी होता है। तो ये है आपका, ये इस ऑर्डर में फॉलो होते हैं भाई, अगर ये सब दिया हो तो। अब ये देखो इस सेंटेंस में, सी बोट ए ब्यूटीफुल रेड सिल्क साड़ी, क्या ये जो ऑर्डर है वो सही लिया गया है? अगर सही लिया गया है तो नो एरर है। सबसे पहले ए, एक साड़ी सही है, फिर ब्यूटीफुल, फिर ओपिनियन बता दिया, ठीक है। फिर कलर, कलर भी ठीक है भाई। फिर सिल्क, मटेरियल सिल्क का है, सिल्क की साड़ी है, ठीक है। फिर साड़ी है भाई, फिर साड़ी बताई है भाई,
कौन सी सिल्क मतलब उसकी साड़ी है, ठीक है। ये है भाई आपका मतलब ऑर्डर ठीक है, इसमें ऑर्डर ठीक लिया गया तो यहाँ पर नो एरर है, नो एरर है भाई। एक सेकंड रुक जाओ। अगला सेंटेंस देखो भाई, ही इज मोर ब्रेव देन हिज ब्रदर। बताओ भाई, आगे ध्यान दो। जो बताना खुल के बताया करो, गलती कर दोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर केस नहीं करूंगा। गलत बताओ तो कॉन्फिडेंस से बताओ, सही बताओ तो कॉन्फिडेंस से बताओ, ठीक है। तुमने देखा होगा ये चीजें, कॉन्फिडेंस कहाँ काम आता है पता है? रिटन एग्जाम में कॉन्फिडेंस कोई नहीं पूछेगा, वहां भी देखो होता है कॉन्फिडेंस वहां भी, लेकिन नॉलेज ज्यादा होनी चाहिए। ये कॉन्फिडेंस है चौड़ा होकर बैठा आता कुछ नहीं। रिटन एग्जाम में कॉन्फिडेंस कम, नॉलेज ज्यादा, लेकिन इंटरव्यू में नॉलेज कम, कॉन्फिडेंस ज्यादा। अगर नहीं भी आता तो सॉरी सर, बस इतना बोल दोगे ना कॉन्फिडेंस से, अच्छे से, तमीज से, कुछ नहीं कहेगा, नंबर नहीं कटेंगे, गारंटी देता हूं। तो कॉन्फिडेंस रखा करो, ये भी जरूरी है भाई। तो क्या गलती है इसमें? बी पार्ट में गलती है, बी पार्ट में क्या गलत है भाई? मोर गलत है, मतलब आप ये बता दो, मोर, एक तो मोर गलत है और ब्रेव की जगह ब्रेवर, राइट। हाँ बता। हाँ मैं बताऊंगा, बिल्कुल सही है। ये जो ये है ना, मैंने ये इनको बोलते हैं एब्सोल्यूट। इनको मतलब एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट तो मैंने शायद कुछ और बताया था। मतलब ये जो ये इनकी डिग्री होती है ना भाई, देखो कुछ ऐसे होते हैं जिनकी कंपेरेटिव डिग्री ऐसे बनती है, जैसे भाई गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है। इनके आगे मोर और वो नहीं लगा सकते हम, मोर मोस्ट नहीं लगा सकते, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जिनके आगे मोर लगाना पड़ता है, मोर और मोस्ट। तो ये जो होते हैं इनके आगे मोर नहीं लगा सकते। ये ब्रेवर, ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवस्ट होता है, ये उस कैटेगरी में है, ब्रेव, ठीक है। तो मोर नहीं आएगा, बिल्कुल राइट है, ब्रेवर आएगा यहाँ पर। यहाँ कंपेरेटिव बनाना है तो ब्रेवर, ये राइट है भाई। सेकंड पार्ट में गलती है, आगे देखो, शी हैज इनफ मैनी बुक्स फॉर प्रिपरेशन। अब तुम समझ चुके हो, अब तुम आराम से बता दोगे क्या गलती है इसमें। बी ऑप्शन में गलती है, क्या गलती है? इनफ गलत है, इनफ गलत है ना, या मैनी गलत है? मैनी कैसे है? एक पूछ लेना, मैनी कैसे है? इनफ किसके लिए आता है? नहीं मतलब किस, कहां यूज करते हैं इनफ को? इनफ है, सफिशिएंट है, इनको कहां यूज, कौन सा नाउन है? एडजेक्टिव। इनफ है, लिटिल है, सफिशिएंट है, ये कौन सा एडजेक्टिव बताया था? क्वांटिटी में मैंने कहा था दैट कैन नॉट बी काउंटेड, वहां क्वांटिटी होता है, लेकिन यहां बुक्स को काउंट कर सकते हैं ना हम। तो इनफ नहीं आएगा, इनफ नहीं आएगा, मैनी आएगा। मैनी काउंट के लिए आता है, ठीक है। इनफ और मैनी साथ नहीं आएंगे, ये भी है। इनफ और मैनी कभी भी साथ नहीं आएंगे, ठीक है। इनफ काउंटेबल नहीं होता, लेकिन मैनी काउंटेबल होता है, और दोनों ही लगा दिए इसने, ठीक है। तो हमने ये देखना कि भाई जो नाउन है वो क्या है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। काउंटेबल है तो मैनी आएगा, ठीक है। इनफ नहीं आएगा, इनफ नहीं आएगा, मैनी आएगा भाई, ठीक है। आगे देखो, पढ़ो। दिस चैप्टर इज इजियर देन द प्रीवियस वन। बताओ भाई, गलत है या नो एरर है? बताओ बताओ जल्दी से, बस कुछ भी है जो भी बताया करो। राइट है, नो एरर है, कोई गलत नहीं है, इजियर है, बिल्कुल कंपैरेटिव डिग्री है, देन आया हुआ है, टू मत लगा देना। आई ओ आर बताया था मैंने, इसमें आई ई आर है, ठीक है। और आई ओ आर जो होता है ना वो पॉजिटिव डिग्री में होता है। आई ई आर यहाँ कंपैरेटिव डिग्री बनती है आई ई आर से, मैंने बताया था, ठीक है। लेकिन जो जूनियर, सीनियर, माइनर, वो पॉजिटिव डिग्री होती हैं, ठीक है। वो पॉजिटिव डिग्री होती है, उनमें पॉजिटिव डिग्री में ही आता है आई ओ आर। वो उनकी मतलब फॉर्मेशन ही ऐसी है, पॉजिटिव डिग्री में ही, तो उनके बाद टू लगाते हैं, ना कि आई ई आर के बाद। ये कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री में बहुत मिलेंगे तुम्हें आई ई आर से, आई ई आर से बहुत मिलेंगे, तो उसमें टू मत लगा देना, ये बिल्कुल सही है भाई, ठीक है, नो एरर है। आगे देखो, ही इज द वाइजेस्ट अमंग ऑल स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब ये सबसे पहले पकड़ा करो भाई, नाउन क्या है? नाउन क्या है?
एक तो नाउन ये है भाई ही, ठीक है, वो कंपैरिजन किसके साथ कर रखा है, मतलब ऑल स्टूडेंट्स, मतलब सुपरलेटिव डिग्री आएगी, सीधी सी बात है। सुपरलेटिव डिग्री है मतलब वाइजेस्ट, द वाइजेस्ट, ठीक है। अब ये वाइजेस्ट ठीक है तो फिर भाई जब डिग्री हमारी ठीक है, एडजेक्टिव ठीक है, तो अमंग ऑल द स्टूडेंट, ये ठीक है, अमंग भी ठीक है, ठीक है, ये सेंटेंस भी सही है, सेंटेंस भी सही है। आगे देखो हैं, अच्छा नो एरर का ऑप्शन नहीं है, ये सेंटेंस सही है भाई, नो एरर आएगा इसमें, ठीक है, सेंटेंस में होता है चौथा नो एरर का ही है, ये उसमें गलत टाइप कर दिया हुआ, ये डी नो एरर आएगा, ठीक है, इन द क्लास सही है ये, ठीक है। आगे देखो, सी इज मच कॉन्फिडेंट अबाउट हर सक्सेस, बताओ, सी इज मच कॉन्फिडेंट, नाउन हमारा सी है, एडजेक्टिव क्या है, कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट क्या है, कौन सा एडजेक्टिव है, कॉन्फिडेंस कौन सा एडजेक्टिव है, कॉन्फिडेंस है भाई उसमें, मतलब क्वालिटी, ठीक है। तो क्वालिटी जो होती है वो हमारी अनकाउंटेबल होती है, क्वालिटी हमेशा अनकाउंटेबल होती है, और मच किसके लिए आता है, अनकाउंटेबल के लिए। तो यहां पर क्या है, बिल्कुल राइट है, नो एरर है भाई, ठीक है, मच कॉन्फिडेंस सही है। आगे देखो भाई, ज्यादा नहीं है, बस पूरा होने वाला है ये, कितनी है, 2-3 हो रहे हैं बस पेज, 2-2-3-3 है बस इनमें। देखो ये जल्दी करते भाई, मेरे को भी जाना फिर। देखो, दिस इज द नियरेस्ट स्कूल फ्रॉम माई हाउस, दिस इज द नियरेस्ट स्कूल फ्रॉम माई हाउस, नो एरर, नियरेस्ट, नियरेस्ट में भाई नियरेस्ट के लिए फ्रॉम नहीं आएगा, नियरेस्ट टू होता है, हाँ नियरेस्ट टू होता है, फ्रॉम नहीं, ठीक है, ये गलती है इसमें, तो सी पार्ट में गलत है। कुछ सेंटेंस कुछ ऐसे थे एडजेक्टिव भाई, मैंने तुम्हें लिखवाए थे जो पेयर में थे कि भाई उनके मीनिंग अलग अलग होते हैं, जैसे नियरेस्ट नजदीक वाला होता है, नेक्स्ट अगला होता है, ठीक है, एक होता है फार्दर, एक होता है फर्दर, इस तरह के मैंने पेयर लिखवाए थे ना तुम्हें, एक होता है लेटर, एक होता है लेटर डबल टी वाला, ये पेयर लिखवाए थे। लेटर एक मतलब एक लेटेस्ट होता है, ठीक है, कई थे मतलब इस तरह के पेयर लिखवाए थे तुम्हें, ठीक है, तुम्हें ध्यान नहीं है, लेकिन जैसे एक लास्ट है, जैसे लास्ट और लेटेस्ट, लेटेस्ट मतलब एक लास्ट होता है, एक लेटेस्ट होता है, ठीक है, एक नियरेस्ट होता है, एक नेक्स्ट होता है, एक फर्दर फार्दर होता है, एक फर्दर होता है, फार्दर मतलब दूर वाला होता है भाई, और फर्दर मतलब फर्दर क्या होता है, मतलब अगला, एक टाइप में अगला, ठीक है, फर्दर। तो ऐसे ही एक ओल्डर होता है, एक एल्डर होता है, ठीक है, एल्डर एक होता है, एल्डर, एल्डर किसके लिए यूज करते हैं, ब्लड रिलेशन के लिए, बड़ा उम्र में बड़ा नहीं, मतलब ब्लड रिलेशन में है कोई आपका, मान लो भाई, आपका भाई आपसे बड़ा है, तो आप ओल्डर नहीं बोलोगे, उसको एल्डर बोलोगे, जब कोई ब्लड रिलेशन में है और आपसे बड़ा है तो एल्डर, ठीक है। और एल्डर के साथ ध्यान रखना भाई, ये चीजें बड़ी काम की बता रहा हूं, एल्डर के साथ टू आता है, ओल्डर के साथ देन आता है, एल्डर टू होता है, ओल्डर देन होता है, ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना। तो ये मैंने पेयर बताए थे तुम्हें सारे, अपने उनको रिवाइज कर लेना भाई। आगे देखो, ये होगा हमारा, आगे देखो, ही इज एल्डर देन, अच्छा ये सेंटेंस ही आ गया वो, ये वाला, तो ही इज एल्डर, एल्डर में क्या आएगा, टू आएगा भाई, ठीक है, देन इसमें ये गलत है, देन गलत है, टू आएगा आपका। आगे देखो, शी सॉल्व्ड द प्रॉब्लम वेरी इजीली, शी सॉल्व्ड द प्रॉब्लम वेरी इजीली, इसमें क्या गलती है, इसमें तो कुछ गलती नहीं है, सही है तो। आगे देखो, आगे 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 लो, तो देखो भाई, ही इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉयज इन द ग्रुप, ही इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉयज इन द ग्रुप, नो एरर है, कुछ भी एरर नहीं है इसमें भाई, ठीक है, ये हमारा नाउन आ गया, ठीक है, ही इज वन ऑफ द मोस्ट मतलब इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट है भाई, सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री में दा आता है, ये ठीक है भाई, मोस्ट इंटेलिजेंट भाई, इंटेलिजेंट है जो इंटेलिजेंट, ठीक है, बॉयज इन द ग्रुप मतलब पूरे ग्रुप में इंटेलिजेंट है, तो सुपरलेटिव आएगा, ठीक है। हाँ क्या, मैं बताता हूं, मैंने एक बार तुम्हें पहले भी बताया था, ये जो सिंगुलर होता है, जब ऑफ के बाद आता है ना, ऑफ के बाद नाउन प्रोनाउन आता है, वो प्लूरल में आता है, किसी भी सेंटेंस में उठा के देख लेना, ठीक है,
यहां सिंगुलर मिलेगा आपको, ही इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉयज इन द ग्रुप, ये आपको प्लूरल मिलेगा ऑफ के बाद वाला, ठीक है। कोई भी सेंटेंस उठा के देख लेना। तो अगला देखो, इसमें नो एरर है भाई, नो एरर, इसमें कंफ्यूज मत हो, ये सही है, ये ऑफ के बाद प्लूरल ही होता है। आगे देखो, सी हैज द मिनिमम एक्सपीरियंस अमंग ऑल कैंडिडेट्स, मिनिमम मैक्सिमम बिल्कुल सही है, एक्सपीरियंस को हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। मिनिमम एक्सपीरियंस में अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है, ठीक है। और द मिनिमम एक्सपीरियंस ऑल द कैंडिडेट, ऑल कैंडिडेट में, ठीक है, ऑल कैंडिडेट में है तो ये दा भी सही है, सुपरलेटिव डिग्री भी सही है, तो ये सेंटेंस भी सही है भाई। अगला देखो, दिस इज ए वेरी एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी, अब ये देखो बड़ा ध्यान से, सिर्फ 2 सेकंड में, जल्दी देखो, जल्दी जल्दी करवाएंगे भाई, इडियम फ्रेज भी करवाने हैं तुम्हारे। बी ऑप्शन बताया भाई, ऑप्शन है बी ऑप्शन, ए वेरी एक्सीलेंट में गलती है, क्या गलती है जल्दी बता। हाँ ये हाँ है, मैं बताता हूं तुम्हें, मैंने सबसे पहले आते ही ये चीज बताई थी, कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं, एब्सोल्यूट एडजेक्टिव बोलते हैं उनको, वो अपने आप में ही कंप्लीट होते हैं, उनको कंपैरेटिव सुपरलेटिव नहीं बना सकते आप। जैसे एक्सीलेंट बताया था, परफेक्ट बताया था, कंप्लीट बताया था, यूनिक बताया था, ठीक है, अपने आप में ही एब्सोल्यूट होते हैं वे, ठीक है भाई। ये एक्सीलेंट है, वेरी एक्सीलेंट कुछ नहीं होता, अगर कोई बोल रहा है तो गलत बोल रहा है, ठीक है भाई, सुपरफुल वैसे ही है, ठीक है। परफेक्ट, वेरी परफेक्ट कुछ नहीं होता, परफेक्ट परफेक्ट होता है, अपने आप में ही कंप्लीट है वो, वेरी कंप्लीट कुछ नहीं होता, ये एब्सोल्यूट है अपने आप में भाई, ठीक है। इनका कंपैरेटिव सुपरलेटिव नहीं बना सकते, इसमें और कुछ ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये वेरी गलत है, इसमें वेरी गलत है, एक्सीलेंट अपने आप में एक्सीलेंट ही होता है, इसमें वेरी क्या। तो आगे देखो भाई, आगे देखो, सेंटेंस पढ़ो जल्दी। ही हैज मैनी पेशेंस व्हाइल डीलिंग विद चिल्ड्रन, सबसे पहले देखो इसमें एडजेक्टिव क्या यूज हुआ है, पेशेंस, पेशेंस, पेशेंस क्या है, क्वालिटी, ठीक है भाई, क्वालिटी है, क्वालिटी अनकाउंटेबल होती है, ठीक है। अनकाउंटेबल के लिए फिर मैनी क्यों लगाए हम, मैनी नहीं लगाएंगे, ठीक है भाई, मैनी नहीं लगाएंगे हम, या तो भाई लिटिल लगाएंगे, लिटिल पेशेंस है भाई, इसमें कम पेशेंस है, ठीक है। सम या सम भी नहीं लगा सकते, तो ही हैज लिटिल पेशेंस लगा सकते हैं भाई हम, ठीक है। लिटिल पेशेंस लगा, मतलब मैनी ज्यादा के लिए कहा है, लिटिल कम के लिए होता है, तो मच लगा सकते हैं हम, यहाँ मच लगा सकते हैं, लिटिल कम के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ मच लगा सकते हैं, तो लेकिन मैनी गलत है, हमने एरर ढूंढना है। तुमसे एग्जामिनर ये नहीं पूछेगा कि आएगा क्या, वो तो तुम्हें नॉलेज पता होना चाहिए आएगा क्या, ये तुम्हें इसलिए कहा है 2-3 क्वेश्चन के जवाब आने चाहिए। एग्जामिनर सिर्फ ये पूछता है कि इसमें गलत क्या है, मतलब कौन सा पार्ट में गलत है, बस इतना ही उसका काम पूरा, तुम्हारा भी पूरा। तो इसमें ये है, अगर लगाना है तो क्या मच लगा सकते हैं भाई, मच पेशेंस हो सकता है। अगला देखो, द 2 फर्स्ट चैप्टर आर वेरी, मैंने बताया था, ऑर्डिनल और कार्डिनल, ठीक है भाई। ऑर्डिनल और कार्डिनल के ऑर्डर में सबसे पहले क्या आएगा, ऑर्डिनल, ओसी, ठीक है भाई, ओसी का ऑर्डर रहेगा इसमें, ऑर्डिनल कार्डिनल में, तो इसमें फर्स्ट में गलत है भाई, द फर्स्ट 2 होगा भाई, जो दा लगता है वो ऑर्डिनल से पहले लगता है, लेकिन इसमें कार्डिनल है, ये 2 है, कार्डिनल है ना, तो कार्डिनल से पहले दा लगता ही नहीं, ऑर्डिनल से पहले लगता है दा, ठीक है। तो ओसी में रहेगा ये, द फर्स्ट 2 चैप्टर। आगे देखो, सी इज मोर वाइजर देन हर क्लासमेट्स, तो क्या गलत है बी पार्ट में, क्या गलत है बी पार्ट में, मोर। अब डबल कंपैरेटिव हो गया, यहां मैंने कहा था डबल कंपैरेटिव नहीं करना है, वाइज मोर भी लगा दिया और वाइजर भी कर दिया, तो क्या लगा, तो हो सकता था मोर वाइज, भाई जब मोर लगा दिया तो पॉजिटिव रखेंगे, ठीक है। अगर जब इसको कंपैरेटिव बना दिया, वाइजर बना दिया, तो मोर हटा दो, ठीक है, तो मोर हटा दो भाई, तो ये रहेगा इसमें मोर सुपरफ्लुअस है भाई, ठीक है, मोर हटा देंगे, लगाना कुछ नहीं है। आगे देखो, ही हैज लिटिल मनी बट मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बताओ सी, सी में क्या गलत है, मैनी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है जो आपकी, काउंटेबल होती है अनकाउंटेबल, जतिन क्या कर रहा है, बोला तो था कुछ, अनकाउंटेबल, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए मैनी नहीं आएगा, लेकिन मनी के लिए तो लिटिल आएगा, क्योंकि मनी अनकाउंटेबल होती है और लिटिल भी हमारा अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है, ठीक है। तो हमारा ये इसमें सी पार्ट में गलती है भाई। आगे देखो, दिस इज द मोस्ट परफेक्ट, मोस्ट परफेक्ट कुछ होता ही नहीं, मैंने बताया था, ये तो एब्सोल्यूट एडजेक्टिव है अपने आप में, परफेक्ट परफेक्ट ही है भाई, मोस्ट क्या और मोर क्या, ठीक है। तो मोस्ट इसमें गलत है भाई।
आगे देखो, सी इज जूनियर टू मी बाय 2 years। बताओ भाई, सी इज जूनियर टू मी बाय 2 years, क्या है? गलत कुछ लग रहा है? नहीं लग रहा तो नो एरर। फिर बोलते क्यों नहीं? नो एरर भाई। अगला देखो, जब कुछ लग नहीं रहा, अंदर से कुछ फीलिंग आ ही नहीं रही किसी चीज की, है ना, तो फीलिंग अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करा करो, ठीक है। आगे देखो भाई, ही हैज इनफ कॉन्फिडेंस टू फेस द इंटरव्यू। कॉन्फिडेंस क्या होता है हमारा? अनकाउंटेबल। इनफ अनकाउंटेबल के लिए आता है, तो सही है। इनफ अनकाउंटेबल होता है, सही है। आगे देखो, दिस ड्रेस इज कॉस्टलियर देन दैट वन। कॉस्ट का जो कंपैरेटिव फॉर्म है वो कॉस्टलियर होती है, राइट है, कोई गलती नहीं है, ठीक है भाई, नो एरर। आगे देखो, सी इज द बेटर ऑफ द 2 players। अब जो पहले सेंटेंस में गलती करी थी, अब दोबारा रिपीट मत कर देना। क्या ठीक है? सेंटेंस ठीक है, फिर गलती कर दी भाई। मैंने क्या बताया था भाई, जब दो में से एक को चुनना है और कंपैरिजन नहीं दिखा रखा तो सुपरलेटिव डिग्री आएगी। वो तुमने मतलब सेम उसमें गलती कर दी थी और सेम अब कर रहे हो, उसमें अलग कर दी थी हमने, ठीक है। तो इसमें सी इज द बेस्ट, बेटर की जगह बेस्ट आएगा। उसमें जब हमने दूसरा बता दिया था बेटर आएगा, ठीक है। तो ये बेटर नहीं आएगा, बेस्ट आएगा भाई, ठीक है, बेस्ट आएगा। आगे देखो, ही इज वेरी मच अफ्रेड ऑफ द डार्क। ही इज वेरी मच अफ्रेड, वेरी मच भाई, क्या गलत है? हाँ, वेरी नहीं आएगा भाई, ठीक है। ये आपके हो गए हैं, ठीक। ईडीएम फ्रेज और करवा दूं भाई, टाइम देखो कितना बच रहा है, 15 मिनट में करवा दूंगा, ठीक है। 3:30 में निकल लूंगा भाई। इसको कर दे भाई, है?